जीवमजीवं दब्बं जणवरवसहेण जेरडे तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 पेज नंबर 225 पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ बात चल रही है कि उद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। देखो क्या कहते हैं, यह द्रव्य संग्रह है। प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय सहित स्वतंत्र है। भूतकाल की पर्याय हो चुकी है, भविष्य के भी हुई नहीं है, वर्तमान हमेशा उपस्थित है, ऐसा सिद्ध करना है। मनुष्य का शरीर स्थूल स्थूल है, उसकी परछाई दर्पण में पड़ती है, वह दर्पण की पर्याय है, वह भी स्थूल स्थूल है ना। प्रतिबिंब और परछाई भिन्न वस्तुएं हैं। मनुष्य के शरीर की परछाई स्थूल सूक्ष्म और दर्पण का प्रतिबिंब स्थूल स्थूल है। दर्पण में मैदान दिखता है, वह दर्पण की स्वच्छता है, वह स्थूल स्थूल है और मैदान के कारण नहीं। देखो दर्पण में भी जो प्रतिबिंबित होता है ना, वो भी कोई मैदान के कारण नहीं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे यहाँ पे इंडिया में, अब आप लोग का उधर क्या कितना इंडिया में देखा होगा कि जैसे कोई पेड़ लगता है ना, मेला वगैरह, तो वहां पर एक ऐसा बना रहता है, हंसी के फुब्बारे ऐसा कुछ लगा रहता है। हाँ तो जी। उसमें उसमें डिफरेंट टाइप के दर्पण लगे रहते अच्छा। है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दर्पण लगे रहेंगे। तो अब आप एक दर्पण के सामने जाओगे तो आपको ऐसा ठीक है छोटा दिखाएगा, हाँ जी। हाँ जी। दूसरा जाओ ऐसा फेस फैला फैला दिखाई देगा। हाँ तो जी। अब ऐसे सूरत को देख के वो हंसी आती है, ऐसा खूब लंबा दिखा हम्म, हाँ जी। देगा। अब ये क्या मैसेज मिल रहा है, ये तो साइंस हो गई। हमारे को मैसेज क्या मिल रहा है कि व्यक्ति तो एक ही शरीर का है, व्यक्ति हम्म, तो एक ही जैसा है, ले- लेकिन अगर एक व्यक्ति होने से फिर एक जैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए। सुबह एक जैसा तो बन नहीं रहा, कैसा बन रहा है, दर्पण की योग्यता के अनुसार। पॉइंट समझ में आया। हाँ जी। अपने यहाँ पे पूरा भेद विज्ञान सिद्ध हो रहा है, गेयों से ज्ञान नहीं होता। बाहर के दर्पण में भी जैसा दर्पण की योग्यता है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, मिक्स है ना, जैसी योग्यता है वैसा दिखता है। बाहर में द्रव्य तो एक ही जैसा है, वो मनुष्य तो एक ही जैसा है, तो प्रतिबिंब एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा मनुष्य होने पर भी एक जैसा प्रतिबिंब नहीं बनता, वो दर्पण के अकॉर्डिंग बनता है। दर्पण है उपादान और उसमें बनने वाली जो प्रतिबिंब है वो उसकी क्षणिक पर्याय का उपादान, और जो बाहर में मनुष्य खड़ा है वो निमित्त। समझ आ गई बात। देखो वही बात यहाँ पे भी सिद्ध हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट लिखा है क्या, दर्पण के कारण नहीं। दर्पण की स्वच्छता है, मैदान के कारण नहीं। छाया परछाई और प्रतिबिंब किसी के कारण नहीं। पुद्गल की पर्याय अन्य के कारण होबे तो पुद्गल द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी। यदि जीव के कारण पुद्गल की पर्याय होती हो, मैंने ही रोटी बनाई, मैंने सब्जी बनाई, मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने फर्नीचर बनाया, यदि जीव के ही कारण ये सारे कार्य होते हों तो पुद्गल द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। हाँ क्यों, जी। उसकी पर्याय कोई और करे,
तो फिर वो उसी की पर्याय हो गई ना। फिर द्रव्य, उद्गल द्रव्य क्या करता है? हाँ जी। जबकि स्वरूप ऐसा है, परमानेंसी विद चेंज। यदि पुद्गल द्रव्य है परमानेंट, तो उसकी उत्पाद व रूप पर्याय सुनिश्चित है और उसी के कारण है। एक हाँ द्रव्य जी, की पर्याय दूसरा द्रव्य कैसे करे? नहीं कर सकते। चीनी ही मिठास करे और चीनी भी खटास करे, तो फिर नींबू का क्या होएगा? हाँ जी, संभव फिर नहीं। नींबू की सिद्धि नहीं होती। जरूरत ही नहीं है नींबू की, नींबू की सिद्धि भी नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी। और वही चीनी ने खारा भी करे तो नमक की फिर क्या जरूरत है? तो ऐसे ही जीव जाने देखे भी, और जीव रोए गाए भी, और हम्म। जीव कपड़ा भी बनाए जीव, रोटी भी जीव बनाए, पैसा भी जीव बनाए, घर भी जीव बनाए, सब जीव ही करे, तो दूसरे दबे क्या करते हैं? हाँ जी। ये बात, देखो ये कितनी गजब की बात है। इस बात को अपने उपयोग में बिठाना, यही धर्म है, बस यही शांति का उपाय है। एक ज्ञाता द्रव्य, ज्ञाता मटेरियल, ज्ञान आनंद मटेरियल है उसका। हाँ जी। बस करता धरता मटेरियल ही नहीं है वो, हम्म। ऐसा। बस ज्ञान में जो झलकता है, ये मैंने किया, तूने किया, अच्छा किया, बुरा किया। आ रही है चर्चा आगे बहुत वेद विज्ञान की। वो विकार है। हाँ, बोल रहे हैं यहाँ द्रव्यों की स्वतंत्रता बताकर भेद विज्ञान कराते हैं। प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है, वह उसके ही कारण है। हम्म। अब सुनो ध्यान से। मेरा विकार भी मेरे कारण है। क्या हम्म। बोला? हाँ जी। मेरा विकार भी मेरे कारण है। ओ, विकार के नाम बताएंगे? विकार मतलब क्या 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 विकार है, फॉर एग्जाम्पल राग बोलो। द्वेष। राग द्वेष। अज्ञानता, राग द्वेष। राग द्वेष का भी और नाम बताओ, स्पष्ट नाम बताओ, राग विकार का स्पष्ट नाम एकदम। आ, राग द्वेष तो कोड म- वर्ड। क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो कोड वर्ड है, ये तो को- बोल रहे हैं। ओपन आ, करो ब्रैकेट। जैसे विकार। विकार हुआ मतलब। क्रोध, जैसे मान, जैसे हास्य, जैसे रति, समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हिंसा का भाव, जैसे झूठ बोलने का भाव, जैसे मंदिर जाने का भाव, जैसे विभाव। दान का भाव, ये ये जो सारे विभाव क्या? भाव है ना, विकार, ये विकार इतनी बात भी पक्की हो जाए ना, तो ये सुधार की गुंजाइश आ जाए। हाँ जी। मेरा विकार भी मेरे कारण है। हम्म। एक दिन पूरे दिन यही प्रैक्टिस करो। हाँ जी। एक दिन पूरा दिन यही प्रैक्टिस करो। मेरा विकार भी मेरे में कारण है। कारण है। अब देखो दूसरे तेरा ने कौन नहीं कौन सा करा। विकार उत्पन्न हुआ। हाँ, दूसरे ने नहीं देखो करवाया। कौन सा विकार उत्पन्न हुआ। क्रोध है। हास्य का परिणाम अरे यार, आपने बड़ा आज तो आपने बिल्कुल मन प्रसन्न कर दिया, आपकी वजह से हंसी आ गई। हम्म। तेरा विकार तेरे कारण है, तुझे किसी ने नहीं हंसाया। हाँ जी। तेरा विकार तेरे कारण है, तुझे किसी ने क्रोध नहीं कराया। उल्टा सीधा बोलते हो, इसलिए तो गुस्सा आती है। तेरा विकार तेरे कारण है, किसी ने नहीं कराया, पर के कारण नहीं। अब लगाओ सारी जितने प्रकार। अरे क्यों भाई, स्वाध्याय छोड़ के कुछ चले गए, अरे वो आ गए थे, उन्होंने भेज दिया था। तेरा विकार तेरे कारण है। सारी बात ख्याल में। हाँ दीदी, बात सुन। एनी विकार, अरे साहब वो ले गए जबरदस्ती मंदिर पूजा कराने ले गए, सो आज हमारे पूजा के भाव हो गए। तेरा विकार तेरे कारण है। तो पता चल जाएगी कि मेरा विकार क्या क्या उत्पन्न हो रहा है व्यर्थ में, फालतू में। वो इन सब का बंद मुझे ही होने वाला है, दूसरे को नहीं होने वाला।
तेरे विकार का फल तुझे ही आएगा। एक बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात, परंतु ये जिन शासन है वो विकार क्षणिक है। विकार क्षणिक है, सो विकार से दृष्टि हटा और यहाँ त्रिकाल द्रव्य भगवान आत्मा, सो भगवान आत्मा की दृष्टि करो। क्या बोला? ये इतनी प्रोसेस है बस। पर द्रव्यों की पर्याय स्वतंत्र है, वो उनके कारण है, सो पर के कर्तृत्व से छुट्टी पाओ, पर का कोई कर्तृत्व नहीं। एक बात। अब रही अपना विकार, अपना विकार भी अपने कारण है, दूसरे से नहीं, दूसरे ने नहीं कराया। दूसरी बात, तीसरी बात, ये विकार भी क्षणिक है, इसको भी पकड़ के रो मत। चौथी बात ये कि द्रव्य त्रिकाल है, परिपूर्ण, परिपूर्ण द्रव्य त्रिकाल है, आनंदमयी द्रव्य त्रिकाल है। सो क्षणिक का आश्रय छोड़ कर और त्रिकालीय स्वभाव का आश्रय करो, पूरा मोक्ष मार्ग हो जाएगा। बस इतनी इस पूरे पैराग्राफ से। दीदी ये 4 पॉइंट आपने कहे वो समझ में आए, वो करने का इजी हाँ। उपयोग उसमें लगाना इजी है। आपने कहा कि अपने में स्थिर हो, वो मुझे तकलीफ होती है कि अपने में अपने स्थिर में हो, स्थिर, क्या मैं अपने में कैसे स्थिर हूँ? हाँ, अपने में स्थिर का अर्थ ये है कि अपने स्वरूप को जानो, बस अपने स्वरूप को जानो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और जहाँ ज्ञान ने ऐसा जाना और श्रद्धा में विश्वास हुआ, तो चारित्र की पर्याय स्वयं ही सहज रूप से स्थिर होती है, वो करावरा नहीं जाता, उपदेश आता है उधर से, स्थिर करो। स्थिर करना मतलब कि मैं, आगे चर्चा आ रही है, मैं स्वयं से ही स्थिर तत्व हूँ। बात आ रही ना, दर्पण का एग्जाम्पल आ रहा है 2 दिन से, इतने पंखे चल रहे हैं, दर्पण तो स्थिर ही है। अब वो स्थिर स्वभाव को जाना, परिणति निश्चिंत हो गई, पर इसका ही नाम स्थिरता है और अलग से कोई स्थिरता नहीं। हाँ, अच्छा बस। जी। क्या मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। दर्पण में बहुत तेज तेज पंखा चल रहा है, दर्पण स्थिर ही रहता है। और अभी स्थिर होना नहीं, मैं स्थिर तत्व हूँ। जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, श्रद्धा में विश्वास हुआ, वो ज्ञान भी सहज हो गया, स्थिर हो गया, बस यही है स्थिरता। क्या कहा? ज्ञान ने जो ऐसा जाना, स्वरूप बस जाना, वो ही स्थिरता हो गई। बस मूलभूत बात है। देखो बात क्या चलती है, उपयोग अनादिकाल से बाहर है, ये तो सब सुनते हैं ना अपन। हाँ जी। उपयोग अनादिकाल से कहाँ है, बाहर, बाहर हाँ ही घूमता है। उपयोग बाहर है, उपयोग बाहर है, उपयोग को अंतर्मुख करना है, उपयोग को अंतर्मुख करना है। सारी चर्चा समझने के बाद फिर लास्ट में फिर उपयोग को ही अंदर बाहर करने के नाम पर कुछ ना कुछ कर्तृत्व तो रह ही जाता है। और जहां कुछ ना कुछ नहीं, ये हमें तो समझ में आ गई, हम क्या आया, सुनना बहुत गंभीरता से, हमें तो पूरी बात समझ में आ गई कि हम तो क्या आया। सही बात है, अपन पुद्गल का कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, पत्नी बच्चे मेरे नहीं है, कर्मों का डायरेक्ट कुछ किया नहीं जा सकता, कर्म हमारे ज्ञान का विषय नहीं, कषाय योग्यता अनुसार होती है। सही बात है, अपन क्या आया। बस अब क्या काम करना है, जो उपयोग बाहर दौड़ रहा है ना, उस उपयोग को अंदर करना है। बस अब ये पूरी कहानी यहाँ पे सिमट के तो इधर ही रह गई कि समथिंग टू डू, कुछ कर्ता करना शेष रह ही गया, एनी हाउ एनी कंडीशन। कर्तव्य बुद्धि अभी भी है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी समस्या है, सुंदर ये बहुत सुंदर मुमुक्षुओं जी। की समस्या है, ये बहुत बड़ी। और जहां जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्तृत्व है,
वहां मिथ्यात्व, और ये मिथ्यात्व नया ग्रहण किया यहीं से, सो ये ग्रहित मिथ्यात्व। क्या बोला? बहुत बढ़िया दीदी। ये ग्रह मिथ्यात्व ही ग्रहण किया अभी। नहीं ग्रहण किया, ये नया। हम्म, अब वस्तु स्वरूप से देखो, स्वरूप कैसा है, स्वरूप। बोलो पकड़ता। किस द्रव्य की पर्याय किस द्रव्य से दूर रहती है? इधर तो चीनी और मिठास इतनी दूर, 1 किलोमीटर दूर हो सकता नहीं। है। नहीं हो तो सकता। मिठास को बहुत बलजोरी से, वो मिठास तो बाहर दौड़ी पड़ी रहती है, तो वो मिठास को बहुत पुरुषार्थ से, अनंत बलजोरी से वो उसको द्रव्य के समीप लाते हैं, तभी तो वो चीनी मीठा मीठा कर पाती है। अभिन्न बोलो। है, अभिन्न है चीनी से। अरे वो जहाँ द्रव्य अपने है द्रव्य में वहीं ही, पर्याय है। वही द्रव्य अपने द्रव्य में ही। पर्यायात्मक वस्तु है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, और वे अभेद होते हैं, कथनचित अभेद होते हैं। वो तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनको कथनचित भेद कहते हैं, कि पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए कही जाती हैं ये सारी बातें। उपयोग बहिर्मुखी है का अर्थ समझो। उपयोग बहिर्मुखी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उपयोग अर्थात ज्ञान ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान ये जान रहा है कि मैं शरीर हूँ। इसका ही नाम बहिर्मुखी उपयोग है। वो उपयोग कहीं चला नहीं जाता। क्या बोला? उपयोग कहाँ चला जाता है? जैसे अपन सामने बैठे, यहाँ पे 2-4 लोग बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, या कोई चर्चा ही कर रहे हैं, कोई घर गृहस्थी की मीटिंग चल रही है, और वो बच्चा ऐसा बैठ के कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा और ऐसा सोच रहा है, तो अपन उससे किसी ऐसा नहीं बोलते क्यों, कहाँ चले गए? तो कहाँ चला गया? रहा तो वहीं पे, बोलो, कहीं नहीं गया। उधर ही है। तो अपन बोलेंगे नहीं, फिजिकल प्रेजेंस से माइंड एब्सेंट है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो माइंड मतलब उपयोग, तो उपयोग भी कहाँ चला गया? उपयोग में सुनना बहुत बहुत गंभीरता से, उपयोग में जो पर्टिकुलर मीटिंग चल रही है, जो पर्टिकुलर कंसर्न चल रहा है, उससे कुछ अलग विचार में चला गया, तो कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए? हाँ जी। कोई और गे बन गया, कोई और। तो कहेंगे क्यों भैया, कहाँ चले गए? तो उपयोग तो वही है कि कहीं चला गया। आत्मा उपयोग, और उपयोग में बनने वाला गे आकार। हम तो चर्चा कर रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, और उसको याद आ गई ऑफिस की। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो त्रिकाली ध्रुव, और वहीं पे ज्ञान की पर्याय, और गे ज्ञान की हम। पर्याय में गेयाकार बने द्रव्य गुण पर्याय, तो ओके। और ज्ञान में गे बन गया ऑफिस, तो कहेंगे कहाँ चले गए? तो वो चला कहाँ जाता है? कि ऑफिस चला जाता है क्या? गे ही बदल बोलो। गया। आत्मा के हाँ प्रदेशों को दीदी। छोड़कर उपयोग कहीं चला जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, कहीं समझ में नहीं आ चला गई। जाता। हर समय ज्ञान और ज्ञायक समीप ही है, हर समय। तो फिर बहिर्मुख क्यों कहा जाता है? कि वो अपने निज स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए उस ज्ञान को बहिर्मुखी कहते हैं। ज्ञान में प्रति समय 100 पर प्रकाशन प्रति समय होता है। ज्ञान का नेचर है स्व पर प्रकाशक। ऐसा नहीं है कि कभी स्व को जानता है कि कभी पर को जानता है। उसका नेचर है स्व पर प्रकाशक, स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है। और जिस समय पर झलक रहा है, उस समय ज्ञान स्वभाव के समीप ही है, और स्वभाव के सन्मुख ही है। परंतु उसको ये पकड़ में नहीं आ रही कि मैं ज्ञान हूं, मैं गे नहीं। तो ज्ञेय को की प्रसिद्धि करना बहिर्मुखी उपयोग, और ज्ञान की प्रसिद्धि करना अंतर्मुखी उपयोग, बस इतनी सी बात है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ये प्रसिद्धि हो जाए, इसका नाम है अंतर्मुखी उपयोग। और जिस ज्ञान में शरीर की प्रसिद्धि हो रही है, कर्म की प्रसिद्धि हो रही है, कषायों की प्रसिद्धि हो रही है,
इसको कहते हैं बहिर्मुखी उपयोग। और उपयोग तो उपयोग है, तो फिर अंतर्मुखी करना है ना, तो करना है का अर्थ समझो कि ये स्वरूप जानना है। उसको यही समझ में आ रहा, अभी भी हम क्या सुन रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे, अभी भी तो हम स्वाध्याय सुन रहे। यहाँ पर कह रहे हैं कि तू अभी भी अपने ज्ञान को ही जान रहा है। कल बात आई थी ना पूरी, पर संबंधी पोतानी पर्याय, और पोतानी पर्याय क्या, अपने को ही जान रहा है, पर अपनी प्रसिद्धि नहीं कर पा रहा है। अपने ज्ञान की पर्याय को जानना है। दोनों चीजें एक साथ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो पिक्चर देखने, तो आप दर्पण के वो पर्दे के ही सन्मुख हो। पर्दे के सन्मुख हुए बिना पिक्चर देख ही नहीं सकते। बोलो, पर्दे की तरफ पीठ करके बैठे हो क्या? नहीं, मुख किधर है? पर्दे की तरफ। देख किसको रहे? पर्दा। देख रहे हैं पर्दा और समझ रहे हैं पिक्चर। इसका नाम बहिर्मुखी उपयोग। और पिक्चर चलने के काल में, पिक्चर चल रही है धुआंधार, लेकिन समझदार को ये पता है कि यहाँ पर उज्जवल कुंद धवल पर्दा है। तो पर्दे की स्वीकृति पिक्चर के काल में अंतर्मुखी उपयोग। क्या बोला? बहुत बहुत बढ़िया दीदी। जिस समय पिक्चर चलती है उस समय नहीं पता कि यहाँ पर्दा है, पता रहता है। जिसको पता रहता है वो सम्यक दृष्टि, और जो भूल जाता है और फिर उसमें इतना तन्मय हो जाता है, अरे ये कितना दुखी हो रही बेचारी, ओ इसको बता दो, अरे हाँ वो हीरो इसको मिल जाए, तो उसी में उसको बोलते तन्मय। उसी का लक्ष्य करते हुए स्वयं ही दुखी, हैरान, परेशान, रागी, लोग पिक्चर को देखते देखते रोने लग जाते हैं, फिर लोग पिक्चर को देखते देखते हंसने लग जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? इसका नाम है बहिर्मुखी उपयोग। इसका नाम है तन्मय होना। और जो बस जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, उसको मालूम है ये नाटक चल रहा है, इसमें कोई ऐसा कोई किसी के साथ बुरा अच्छा नहीं हो रहा, ये तो नाटक है। तो नाटक की तरफ से जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट देखता है, उसको मालूम है यहाँ पे एक स्वच्छ पर्दा है और ये फोकस करके पहले से रील बनाई है, उसका फोकस चल रहा है, सो वो इतना उससे इफेक्टेड नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि है। और जो उसी में झूम जाए वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ गई बात? बात बस ऐसी बात है। तो लाना धरना करना कुछ नहीं है, पूरी समय शक्ति, पूरी ताकत इस बात में लगाना कि मेरा स्वरूप कैसा है, और बस ज्ञान में स्वीकार हो गया तो पर्याय तो आई नहीं, अनुभूति तो हुई नहीं। यही समस्या है ना, पर्याय तो आई नहीं, अनुभूति तो हुई नहीं। सुनो, जो इस अकर्तृत्व का, इस ज्ञातृत्व का, जिसको निर्णय में निश्चिंता आ गई, कारण जिसके हाथ में आ गया, अब यहाँ से मोह की चट्टान टूटनी चालू हुई, और मोह टूटा और शांति निर्जर भैरा। वो आने वाली पर्याय अपने स्वकाल में आ जाएगी। पर्याय की वेट एंड वॉच करोगे तो तत्व निर्णय से शून्य हो, फिर वापस वहीं आ जाओ, फिर वापस पक्का निर्णय करो। मैं ऐसा परिपूर्ण हूं कि जिस परिपूर्णता के लिए न तो परद्रव्य की जरूरत है, न किसी पर्याय की जरूरत है। ऐसा मैं परिपूर्ण हूं। और जिस ज्ञान ने इस लेवल की परिपूर्णता स्वीकार की है ना, तो उस ज्ञान में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रकट हुए बिना रहते नहीं है। लेकिन रहेंगे होंगे तब जब सब कुछ उपयोग अंदर बाहर करने का भी विकल्प मिट गया। वो उस निर्विकल्प ज्ञान में निर्विकल्पता प्रकट होगी। कुछ ना कुछ कर्तृत्व शेष है, कहीं ना कहीं से अधूरापन शेष है, कहीं से न कहीं अनुभूति करें तो सही हो, तो ये कहीं ना कहीं से फिर पर्याय दृष्टि, पर्याय मूड है। फिर ये क्या बोला, ये बातें किसको स्वीकार हो रही हो, किसको नहीं स्वीकार हो रही, वो बात बहुत
ईमानदारी से अभी अपन चर्चा कर सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी, ये बिल्कुल सच है। देखो गुरुदेव श्री ने इतने वर्ड टू वर्ड अपन के पास ग्रंथ हैं, और अपन तो खुद ही आज तीसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं गुरुदेव श्री के वर्ड टू वर्ड से। अपन ने 6 डाला जी का स्वाध्याय किया, हाँ, उषा सिद्धि उपाय का किया, और फिर अब ये तीसरा ग्रंथ चल रहा है। हाँ, बोलो यहाँ पे कहीं पर ऐसी कोई बात मिली आपको कि भैया ऐसा बैठो, ऐसा उठो, ऐसा करो? कहीं नहीं। एक मात्र तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। बोलो अरे, सभी शास्त्रों में। हम सब सब के सब गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं। गुरुदेव श्री ने शिविरों पे फोकस किया, पाठशाला पे फोकस किया, जिनवाणी हाथ में रखो, वक्ता से नहीं सुनो, अकेला वक्ता के पास जिनवाणी और हम ऐसे मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं, नहीं, सामने जिनवाणी। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, उनके मंतव्य क्या हैं, उनके अभिप्राय क्या हैं, ये सब तो गुरुदेव श्री ने किया। फिर अब ये नई कहानी कहाँ से निकल जाए? समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। हाँ दीदी, गुरुदेव हाँ जी। ने हर एक प्रवचन में कहीं पे आपको कहीं पे पुस्तक। कोई 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 छोटी सी भी कोई हिंट कहीं मिली हो? बोलो, अपन 3 ग्रंथ तो अपन पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड, हाँ जी। कहीं पे कोई और हिंट मिली कहीं नहीं हो, मिले। कोई एक लाइन और कहीं से कहीं तक लिख दी हो? आर्टिफिशियल काम है क्या? एक दूसरे को एकाग्रता कराएगा, चलो भैया बैठो आंख बंद करके, स्वरूप पता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, जिसको क्लियर भी है तो वो पर्याय स्वतंत्रता से स्वकाल में आती है कि किसी के प्रेशर करने से आती है? बोलो स्वकाल में ही। क्रमबद्धता का क्या निर्णय है? बहुत गजब बात है। अभी अपनी चर्चा आगे और आने वाली है इसी में। देखो आगे पढ़ते हैं, क्या बोले, क्षणिक के कारण ये त्रिकाल नहीं है। इस प्रकार निर्णय करने से, देखो निर्णय करने से, निर्णय करने से, निर्णय करने से, विचार करो, विचार करो, विचार करो, नक्की करो, निर्णय करो, अनुभूति होती है। नक्की तो करो, निर्णय करो, अनुभूति होती है। समझ आई बात? इस प्रकार निर्णय करने से क्षणिक का आश्रय छोड़कर त्रिकाली स्वरूप का आश्रय लेने से यथार्थ ज्ञान प्रकटता है। भाषा है लेने से, करने से भाषा है, ठीक है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट होने से, देखो होने से होता है, उद्गल का यथार्थ ज्ञान होता है। अभी देखो उद्योत, आगे जो पैराग्राफ आ रहा है ना 10th पॉइंट के बाद, इसमें नीचे नीचे पूरी ये चर्चा आ रही है जो अपन अभी बात कर चुके। देखो उद्योत चंद्रमा के विमान के प्रकाश को तथा जुगनू वगैरह त्रियंज जीवों के शरीर के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। वह उद्योत भी पुद्गल द्रव्य की विभा व्यंजन पर्याय है। चंद्रमा के विमान में एक इंद्रिय जीव है, इसलिए उद्योत है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का विमान किससे बना है? पृथ्वी का एक जीव है, और वहां जो उद्योत है वो पुद्गल की पर्याय है। सिंह की आंख में प्रकाश दिखता है, वह जीव के कारण नहीं, किंतु वह उद्योत पुद्गल द्रव्य की विभा व्यंजन पर्याय है, ठीक है। ऐसे ही आतप सूर्य के विमान के प्रकाश को तथा सूर्यकांत मणि के प्रकाश को आतप कहते हैं। उसके अंदर एक इंद्रिय जीव है, इसलिए प्रकाश है, ऐसा नहीं। जीव के कारण प्रकाश नहीं होता, प्रकाश तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। उद्गल का द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। देखो यदि अभी 2 द्रव्यों के बीच में ही मारा मारी है,
पर द्रव्य का कार्य मैं कर रहा हूँ, पुद्गल का कार्य मैं करता हूँ, पुद्गल का कार्य जीव के कारण होता है, तब तो अभी दिल्ली दूर है। तो पहले तो आप दो द्रव्यों से भेद ज्ञान करो सबसे पहले। जीव न्यारा शरीर न्यारा, जीव न्यारा शरीर न्यारा, जीव न्यारा संयोग न्यारे। पहले तो यहाँ से फिर मोटे मोटे पत्थर हटाओ। कोई पुद्गल का कार्य, कोई भी पुद्गल का कार्य जीव ने किया ऐसे दूर 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 तक दिखाई न दे तो पात्रता बनेगी। बहुत मुश्किल काम है। फिर ऐसे देखते हैं दीदी, ये स्वाध्याय सुनने में समझ में आता है, पर जब हम डेली लाइफ में तो सपोज भैया डेली लाइफ में बारंबार जो आपने स्वाध्याय किया उसका बारंबार चिंतन, बारंबार निर्णय वो आपको ही करना पड़ेगा। आप स्वाध्याय अकेला सुनोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो फिर ऐसे ही बोलते रहेंगे और जीवन निकल जाए। और जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ के जो भी एग्जाम्पल आ ही जाते हैं रोज के रोज, तो वहां से नक्की करते चलो, अरे ये तो मेरी भूल थी, मैंने आज सुधार कर लिया, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं देखूंगा। ये निर्णय करो और फिर दिख जाए तो फिर निर्णय करो कि नहीं ये मेरी पूर्व की मान्यता है, ये तो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए, पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है। फिर वहीं पे उसी बात पे बारंबार विचार करो। हरी बात समझ में? तो ये अभ्यास तो स्वयं को ही करना होगा, कौन कराएगा? हाँ, पर दीदी उसमें थोड़ी कला चाहिए, कला, थोड़ी कला बस यही चाहिए कला है, उसमें। यही कला है। बारंबार विचार करो, फिर विचार करो, फिर विचार करो। ये जो मैंने मेरी थॉट प्रोसेस है, दिस इज राइट और रॉन्ग, रॉन्ग आया है तो उसको डिलीट कर दो, राइट हो ओके करो, आगे बढ़ो। करना ही होगा। बच्चा मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व करता है, आंसर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो फिर चेक करता है कहाँ गलती हो गई, फिर नहीं मिला तो फिर चेक करता है, फिर उसको गलती समझ में आती है, अरे मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया था, सुधार लेता है, वो करेक्ट हो जाता है। समझ आई बात? हाँ जी। तो ऐसा दीदी दृष्टांत, यहाँ पर एक आतप, दृष्टांत। आतप शब्द यूज किया है ना, तो हम्म, आतप का ऐसे तो अर्थ होता है उष्णता, गर्मी। तो जिस प्रकाश के साथ उष्णता महसूस हो, जैसे सूर्य का, उससे आतप का, इसलिए। बराबर, वही आता। हम्म, जहाँ पे उष्णता है ना, वो ज्यादातर सब चीजें हम्म, वो प्रकाशमयी होती हैं। उष्णता विद लाइट, हाँ जी, ऐसे ज्यादातर। अग्नि है, उष्णता भी है और प्रकाश तत्व भी है उसमें। हम्म, सूर्य है, ये ट्यूबलाइट है, मुंबई कैंडल है, उसकी लाइट है, तो सब ऐसे ही प्रकाश भी है हम्म, और उष्ण उष्णता भी है, ऐसे। उष्णता से ही का प्रकाश। देखो कैसे निर्भर होता है ये जीव, कैसे शांत होता है। जैसे मान लिया चौके में कोई मिक्सी से काम कर रहा है और वो वो टूट गई, तो जो स्वाध्याय करता है ना, वो उसका ज्ञान एक रिलैक्स रहता है। हम पढ़ रहे हैं ना, ये पुद्गल का परिणमन है, हाँ जी। ये पुद्गल की विभाग व्यंजन पर्याय, ये वापस स्कंद का संघात हुआ है, ये है स्वाध्याय। अपन तो चढ़ गए दूसरे के ऊपर सीधा सीधा, सही से नहीं चलाते, ऐसे नहीं चलाते और वैसे नहीं चलाते। अरे कितने सही से इस देह को रखा जाए, ये देह के टुकड़े हो जाते हैं, ये देह छोड़ के जीव चला जाता है, ये कहाँ पुद्गल के चक्कर में पड़े। हाँ जी। अब मिथ्यात्व के नशे में जिसने बहुत मोह की मदिरा पी रखी होती है ना, हम्म, उसको इन मिथ्यात्व से होने वाला लॉस समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं आता कि ये मोह है और ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, सीधा सीधा सा बोलेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं,
और वहां पे करता देख रहे जीव। जो ऐसा कौन सा दुनिया में कोई विश्व में ऐसा जीव पकड़ के लाओ कि जो पुद्गल के एक एक परमाणु के दो टुकड़े कर दे। गुरुदेव श्री नहीं कहते एक सड़े हुए तिनके को तोड़ने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। अरे वे अनंत बल के धारी अनंत परमात्मा तो सिद्ध परमात्मा बोलेगे लोक के अग्रभाग में चले। अरे अनंत परमात्मा जो 2.5 दीप में विराजमान है, उनके पास एक पुद्गल का परमाणु लेके जाओ, एक इतना बड़ा पेपर लेके जाओ और उनको बोलो कि साहब आप अनंत बल के धनी हो, जरा 2 टुकड़े कर दो जरा। तो कह नहीं रहे होता। जीव में 2 टुकड़े करने की शक्ति नहीं है। हाँ जी। अब इसको समझ में नहीं आती कि शक्ति कैसे नहीं है। लो ये कर दिया लो। अब तब आचार्य भगवान दृष्टांत देते हैं कि ये आंख दुनिया भर को देखती है, आंख से बोलो ये इसके 2 टुकड़े कर दे, तब ये दृष्टांत से बात समझाई जाती है। आंख को बोलो इसके 2 टुकड़े कर दे, तो बोलेगा है आंख कैसे करेगी। तो यही तो कह रहे हैं जीव कैसे करेगा। हाँ जी। समझ में आ रही बात। हाँ जी। दर्पण के सामने लेके जाओ, दर्पण से बोलो सुनो दर्पण इसके 2 टुकड़े कर दो प्लीज, तो वो कैसे करेगा। नहीं कर सकता। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब सोचो कि जीव कैसे करेगा, जीव कैसे करेगा इसके 2 टुकड़े। तो वो कहता है लो हमने कर दिए, तो तुम देह को अपना मान रहे, देह को थोड़ी जीव कह रहे थे हम। भगवान जिनेन्द्र देव देह को थोड़ी जीव कह रहे हैं। अब बोलते हैं यहाँ पे जीव और वो समझता है शरीर, इसलिए कोई बात समझ में नहीं आती। हाँ जी। क्या बोल यहाँ तो जीव की बात चल रही है, शरीर की बात, मैं मतलब जीव, और यहाँ पर समझ रहा मैं इतना जीव 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 बोलने के बाद भी अकर्ता है ज्ञायक है, ये बोलना सीख जाएगा। लेकिन तो भी यही समझता रहेगा जी मतलब स्त्री, जी मतलब पुरुष। तुमने मिक्सी खराब करके रख दी, तुमने फलाना खराब करके रख दिया, तुमने दाल में नमक डाल दिया, तुमने कपड़े खराब कर दिए, तुमने प्रेस जला दी। अब कौन शांत करे ऐसे जीव को। फिर बोलोगे शांति नहीं आती कि तुमने जिनवाणी का सेवन क्या करा। और ये भी बात कहाँ समझ में आई कि ये मिथ्यात्व का सेवन है। ये समझ में आ रही है कि यही बात सही है। इसने कागज के 2 टुकड़े करे हैं, चर्म चक्षु से दिख रहा है, यही बात सही है कि तुमने कागज के 2 टुकड़े करे हैं। वो सर्वज्ञ के ज्ञान से देखता कहाँ है। हाँ जी। समझ में आ रही बात। हमें तो साक्षात दिख रहा है, ये कर दिए 2 टुकड़े। मिथ्या से आंखों से जुटला देखा। रहे, पूरी बात जुटला रहे हो। सामने सामने कागज के 2 टुकड़े करे, जुटला रहे हो हमने नहीं कागज के टुकड़े किए। तब कहते हैं अंतर्मुखी दृष्टि से ये वाली बात समझ में आएगी। बहिर्मुखी उपयोग में तो तत्व निर्णय भी नहीं होगा, निर्णय तो दूर, तत्व विचार भी नहीं होगा। बहिर्मुखी उपयोग से तत्व विचार भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैठ जाओ आंख बंद करके, हूँ ज्ञायक छूं, तो उससे क्या बात बन रही है। वहां बोल रहे हैं जीव ज्ञाता दृष्टा जीव, और ये समझ रहा है शरीर। कैसे बात बनेगी बोलो। फिर बोल रहा कि हमारा भाई हमारी बहन, वहां कह रहे हैं विकार स्वयं उत्पन्न हो रहा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं वो भाई चला गया ना इसलिए दुख हो रहा है। तो जितने होंगे भाई चले जाते वे सब दुखी होते क्या, एक शरीर का रोते क्या। अरे जिसको जितना विकार होना होता है वो उतना ही रोता है। वो बहुत तो हंसते भी हैं, कषाय टूट जाए तो हंसते हैं, चलो अच्छा है छुट्टी पाई। तो विकार कभी पर के कारण नहीं होता। जब विकार की बात तो सब तब समझ में आए कि 2 द्रव्यों की भिन्नता समझ में आए। पूरे थोड़े भी स्वाध्यायी हैं तो पूरा समाज का समाज बोलेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। कौन बोलेगा बोले, किसी को पकड़ के ला, कौन बोलेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। कौन बोलेगा, कोई बोलता है ऐसा सुना है आपने किसी से जो स्वाध्याय करते हैं। अब मैदान में उतरते हैं तो फिर करता ही करता देखते रहते हैं।
जीव को स्त्री पुरुष देखते हैं, जीव को श्रावक मुनि देखते हैं, तो फिर समझ में नहीं आती ना, तो फिर ऐसा बोलते हैं अच्छा ऐसा कोई किसी को नहीं कहे तो वो तो खराब ही करता रहेगा, मतलब पुद्गल का परिणमन जीव करता ही रहेगा और करेगा और खराब करेगा। तो तुमने पुद्गल द्रव्य की सत्ता और पुद्गल द्रव्य के स्वरूप को और ये विवाह व्यंजन पर्याय जो पिछले 20 दिन से चल रही है, तो क्या समझ में आई? थ्योरिटिकल भी क्या समझ में आई? बोलो। यही समझ में आया समझ दीदी। में आ रही कि नहीं आ रही? हर एक द्रव्य अपना कार्य स्वयं करता है। मैं भी इसमें, मेरा हाँ, कोई इसमें हस्तक्षेप सबके नहीं अपना है। अपना कार्य है। अनादि के अभ्यास से मिक्सिंग दिखाई देगी, हम्म, वर्तमान के अभ्यास से वो भेद दिखाई देगा। तो भेद देखना सीखो, किसी जीव को करता नहीं देखो, और करता देखो तो जो जो काम जीव का कर्तापन दिख रहा है वही वही काम आंख से करवाओ, अपनी खुद की आंख से करवाओ, करवाओ, रोटी बनवाओ आंख से। एक भी नहीं कर सकते। 120 गाथा में आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आंख अकर्ता है, अभोक्ता है, अवेदक है। हम्म, बोलो कितनी मेहनत की है आचार्यों ने। नमो लोए सव सहुड़म इक्वल टू जैसे आंख नहीं करती, ऐसे विश्व का कोई जीव किसी पुद्गल का कुछ नहीं करता। पुद्गल का परिणमन क्रमबद्ध है, जीव का परिणमन क्रमबद्ध है। इक्वल टू नमो लोए सव साउडम। तब आपका नमस्कार उन मुनि भगवंतों को है, नहीं तो कोरा कोरा नमस्कार है, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटेगा। समझ में आया? दीदी फिर से मुनि महाराज को नमस्कार अंतरंग में हाँ, ऐसी भावना करके करते हैं। भावना करके मतलब कि कोई बच्चा माँ बाप के पैर छुए और माँ बाप की बात एक भी नहीं माने, तो दूसरे दिन पैर छुलवाओगे बच्चे से? बोलो अच्छा नहीं होती। क्या बोलोगे? हमें नहीं छुलवाने पैर तुमसे, बात तो मानते नहीं हो हमारी, ऐसी बोलते हैं। क्या क्या फायदा तुम्हारे चरण स्पर्श से, क्या फायदा जय जिनेन्द्र से, बात तो एक भी नहीं सुनते। ऐसा ऐसी क्या मतलब है डमोलो सब वसाउड़म का? मुनि भगवंतों ने कुंद कुंद आचार्य देव ने, ब्रह्मदेव सूरी जी ने, नेमीचंद सिद्धांति देव ने पूरा यहाँ पर सब स्वरूप बताया, हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्या मतलब है सड़मूलो सब वसाओ? कोई मतलब ये नहीं पहले। भाववाचक बात। हाँ जी, समझ आ गई बात? ये मीनिंग है उसका। हम लोक में तो नहीं करते ना ऐसा। कोई बच्चा अपने विपरीत चले तो कौन उससे चरण स्पर्श करवाता है? कोई नहीं, जाओ अपने घर, जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसा बोलो कैसे? उन्होंने जंगल में बैठ के ताड़ पत्रों पे कांटों से एक एक गाथा एक लिखी, ब्रह्मदेव सूरी जी ने एक एक टीका करी, कैसे चुकाएंगे उनका? बोलो स्वरूप जानकर, तब तो महिमा आएगी भगवंतों की। हाँ जी। जिस दिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार निश्चिंता हो गई ना, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई ना आपको, तो फिर तो हमेशा तलवार चला लेंगे हम। एक बार समझ में आनी चाहिए कि वस्तु का स्वरूप क्या है। कितनी अनंत शांति सब परिणमन दिखाई दे रहा है, नंबर एक। दूसरा, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। तीसरा, कोई हानि नहीं दिख रही। किसी भी पुद्गल के परिणमन से लाभ या हानि नहीं दिख रही। करोड़ों का लॉस हो जाए, हानि नहीं दिख रही। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं। बहुत सुंदर। यह दो द्रव्यों की भिन्नता। बोलो बहुत सुंदर।
और ये अभ्यास कौन करेगा? ये तो अभ्यास स्वयं ही करना है। करेगा जीव। जो सिद्धांत अभ्यास करेगा विज्ञान उसको रिलैक्स होगा, और जो अभ्यास नहीं करेगा, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी नया नया ग्रहित मिथ्यात्व सीखेगा, और क्या करेगा? फिर सिद्धांत तो कब बहुत करेंगे? सीधा है। असंगी होने पर ये काम होगा क्या? फिर असंगी बन के करेंगे क्या? मुसलमान आदि में पैदा होके करेंगे? कैसे होगा फिर ये काम? अभी अभी समय है। ये होगा। हम्म, ठीक है, हम्म। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।